स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर टेंस पार्ट 12। ठीक ना, हम लोग 11 तक पढ़ चुके हैं, आज 12वां पढ़ेंगे और ये लास्ट भी है। आज के बाद ये टेंस पूरा तरीके से ख़त्म हो जाएगा और इसके बाद मतलब कि मैं शॉर्ट में भी वीडियो बनाऊंगा, उसको भी जा करके दे सकते हैं। इसका शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, ठीक ना, जैसे कि और एकदम बेसिक से, ये भी तो खैर बहुत बेसिक से बताया हूँ, लेकिन उसमें थोड़ा सा इसको जो पढ़ा रहेगा उसको समझ में आ जाएगा। ठीक ना, थोड़ा शॉर्ट में जो लिखवाया हूँ हिंदी में वो नहीं लिखवाऊंगा, ठीक है ना। उसको जा करके देखिएगा और इसको भी देखिएगा, उसको भी बना दिया हूँ, इसको भी बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये भी कंप्लीट कर दूंगा, वो भी कंप्लीट कर दूंगा और बस अब मेरे को अपलोड करना है, जब भी अपलोड कर दूँ, ठीक है। तो ये वाला आपको देखना है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये लास्ट है और इसके बाद टेंस आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टेंस को, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल पढ़ेंगे। एग्जाम्पल मतलब एक्सरसाइज, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे ताकि प्रैक्टिस हो, नियम हमको क्या हो, याद हो। तो इसलिए हम लोग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करेंगे टेंस के लिए, ठीक है ना। जब टेंस मजबूत होगा तो एक्टिव पैसिव, इसके जस्ट बाद एक्टिव पैसिव पढ़ाना स्टार्ट करेंगे और इसका प्रैक्टिस भी कराते रहेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो हम लोग एक बार देख लीजिए, भरभरी मतलब रिवीजन कर लेते हैं, देख लेते हैं भरभरी आंखों से कि कैसे हम लोग इसको समझ पा रहे हैं। देखिए, पहले इंग्लिश ग्रामर पार्ट 1 से हमने स्टार्ट किया था, टेंस पार्ट 1 से, ठीक है ना, जिसमें पार्ट 1 में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी खत्म करा दिया था और ये भी बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के कितने भाग होते हैं, तो प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दूसरा हमारा होता है पास्ट टेंस के कितने भाग होते हैं, तो पास्ट टेंस के भी 4 भाग होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा हमारा होता है फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस के कितने भाग होते हैं, तो फ्यूचर टेंस के भी कितने भाग होते हैं, हमारे 4 होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जिसमें से इस बात को ध्यान रखिएगा, हम लोग प्रेजेंट के ये चारों भागों को क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। पास्ट के ये चारों भागों को हम लोग क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। फ्यूचर के भी ये चारों भागों को हम लोग 3 भाग को पढ़ चुके हैं, चौथा को अभी पढ़ लेंगे, खत्म हो जाएगा। तो ये चौथा भाग भी आज खत्म हो गया, समझ में आ गया। तो ये पूरा का पूरा टेंस हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। मतलब ये चारों खत्म किए थे तो ये खत्म हो गया था, ये चारों को खत्म किए थे तो पास्ट भी खत्म हो गया था, ये चारों को खत्म कर देंगे तो ये भी खत्म हो जाएगा। मतलब कहने का ये हुआ कि आपका जो टेंस था वो पूरी तरीके से क्या कर दिया, हम खत्म कर दिए। अब इसको आप ध्यान से 12 टेंस को 1 बार 2 बार 3 बार देखिए, नियम को याद करिए, उसके बाद प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए, ठीक है ना। मैं प्रैक्टिस बहुत ही कम बताया हूँ, प्रैक्टिस की वीडियो चलेंगी अभी फिलहाल में ही, मैं बहुत जल्दी स्टार्ट कर दूंगा। तो प्रैक्टिस की वीडियो स्टार्ट हो जाएंगे, उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस मैक्सिमम करिए, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए ताकि वो लोग प्रैक्टिस करके और इसको सीख सकें, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग को नियम याद होंगे। अब चलते हैं हम लोग इसका मतलब कि जो है इंग्लिश ग्रामर का पार्ट 12 मतलब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसकी पहचान क्या होगी। जब कॉन्टिन्यूअस का बात आ गया है तो इसमें क्या पहचान हो सकती है, रहा है, रही है, रहे हैं। लेकिन इसको देखते हैं, लिखते हैं, इसकी पहचान क्या होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या चाहिए हम लोग, पहचान। सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा इसमें, पहचान, ठीक है ना, पहचान, पहचान, ठीक है ना, पहचान। जिस हिंदी वाले वाक्य के अंत में, ठीक है ना, यहाँ पे देख लीजिएगा, जिस हिंदी, ठीक है ना, जिस हिंदी हिंदी वाले वाक्य के अंत में, वाले, ठीक है ना, वाले वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में, अंत, ठीक है ना, अंत में क्या आता हमारा, रहा है, ठीक है ना, रही है, ठीक है ना, सॉरी, रहा, रही, रहेगा, ठीक ना, रहेगा, गड़बड़ लिख दिया मैं यहाँ पे, थोड़ा देख लीजिएगा फिर से। अंत में रहेगा, रहेगा, ठीक ना, रहेगी, रहेगी, ठीक ना, रहेंगे, 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 तथा साथ में क्या हो, साथ, ठीक ना, साथ, ठीक ना, साथ में समय का बोध हो, क्या हो हमारा, समय का बोध हो, बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं हम लोग, फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, ठीक ना, कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं, टेंस कहते हैं, कहते हैं। इस बात को ध्यान से समझिए, जिस हिंदी वाले वाक्य के अंत में रहेगा, रहेगी, रहेंगे तथा साथ ही समय का क्या हो, बोध हो, उसे हम लोग कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस।
अगर सिर्फ होता रहेगा, रहेगी, रहेंगे, तो सिर्फ ये हो जाता फ्यूचर पर कॉन्टिन्यूअस टेंस। लेकिन समय का जब बोध रहेगा तब जाकर के ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। जब समय अगर हम क्लियर दे देगा कि इतने बजे से, इतने दिन से या इतने घंटे से, घंटे से नहीं, वो अनिश्चित समय होता है लेकिन समय का बोध होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए परफेक्ट टेंस में क्या होता था हमारा, जब समय उसमें इंक्लूड हो, सीधा सीधा इस बात को समझिएगा कि समय उसमें इंक्लूड हो, महीने से, 2 महीने से, 4 महीने से, साल से, 2 साल, 4 साल, 6 साल, या फिर 2020, 2015, या फिर 2002, 2001, कुछ भी, मतलब ईयर, मतलब टाइम का मेंशन किया रहे, बोध हो, ज्ञान हो, तो हम लोग उसको परफेक्ट में ले जाते हैं। इसी प्रकार से हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी समय मतलब कि रहा रही के साथ समय का बोध होता है, तो हम लोग इसको पहचान लेते हैं कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है। तो ये तो हो गया है। पहला रूल इसमें क्या होता है, पहला नियम हम लोग देखते हैं। तो नियम हमारा हो जाएगा, देख लीजिएगा कि आई बी के साथ, ठीक ना, साथ सहायक क्रिया, सहायक क्रिया क्या लगता है हमारा, शैल हैव और बिन, तथा क्रिया के, ठीक ना, क्रिया के पहले रूप में, ठीक ना, पहले रूप में आईएनजी जोड़ते हैं। आप लोग को अगर नहीं आ रहा होगा तो मैं बोल रहा हूँ, उसको लिखते जाइएगा, ठीक है ना। दूसरा हमारा हो जाता है क्या चीज कि यू दे के साथ, ठीक ना, यू दे के साथ सहायक क्रिया, यू दे के साथ तथा भी लिख लीजिए, इसी में जोड़ दीजिए, यू दे तथा ही सी इट, ही हो जाएगा, ठीक ना, सी इट किसी का नाम, ठीक ना, का नाम तथा एक वचन के साथ, ठीक ना, सहायक क्रिया, ठीक ना, क्रिया क्या करते हैं हम लोग, सहायक क्रिया विल हैव, ठीक ना, विल हैव और बिन लिखते हैं तथा क्या करेंगे हम लोग, क्रिया के पहले रूप में, ठीक ना, आईएनजी जोड़ते हैं, ठीक है ना, क्रिया के पहले रूप में आईएनजी जोड़ते हैं। तीसरा हमारा हो जाता है क्या चीज हम लोग करेंगे, निगेटिव के लिए, नकारात्मक वाक्य होने पर, नकारात्मक वाक्य होने पर क्या करते हैं हम लोग, विल, ठीक ना, विल और किसके बीच में नॉट लगाते हैं, विल के जस्ट बाद लगाते हैं हम लोग नॉट, विल तथा लिख देता हूं, तथा हैव बिन के बीच में, हैव और बिन, ठीक ना, ये तथा जो यहाँ पे लिखा हो ना, इसी के बीच में हम लोग नॉट लिखते हैं। इसको लिखने का तरीका क्या हो सकता है कि विल के बाद नॉट लगता है, उसके बाद हैव बिन लगाते हैं, ये भी लिख सकते हैं, इस तरीके से समझ में आएगा। विल के बाद, ठीक ना, विल के शैल विल के बाद नॉट लगाते हैं, ये चीज के सही रहेगा, शैल, ठीक ना, विल के बाद क्या लिखते हैं हम लोग, नॉट लिखते हैं, दिख रहा है आप लोगों को सही ना, लिखते हैं। उसके बाद जस्ट क्या लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे हैव बीन, ठीक है ना, हैव और बीन लिखते हैं, इस बात को समझिएगा। नकारात्मक क्यों होने पर शैल विल के बाद नॉट लिखते हैं, उसके बाद हैव बीन लिखते हैं, तथा क्रिया के पहले रूप में आईएनजी जोड़ते हैं, इस बात को समझ लीजिएगा, आईएनजी जोड़ते हैं। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चौथा इसमें लिख लीजिएगा कि नकारात्मक के होने पर, यदि वाक्य के बीच में, एक लिख लीजिएगा, यदि वाक्य के बीच में क्या शब्द हो, ठीक ना, क्या हो, क्यों हो, ठीक ना,
क्यों हो, ठीक ना, क्यों हो, या फिर कैसे हो, ठीक ना, ये भी लिख सकते हैं कैसे हो। तो सर्वप्रथम इनकी अंग्रेजी लिखते हैं, ठीक ना, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा तो सर्वप्रथम, सर्वप्रथम इनकी अंग्रेजी लिखते हैं, ठीक ना, इनकी अंग्रेजी लिखते हैं, अंग्रेजी, अंग्रेजी लिखते हैं, लिखते हैं, इनकी अंग्रेजी लिखते हैं, तथा उसके बाद, उसके बाद शैल या विल लिखते हैं, ठीक ना, शैल या फिर विल लिखते हैं। अभी जब हम फॉर्मूला बताएंगे तो समझ में आ जाएगा कैसे करते हैं, ठीक ना। लिखते हैं तथा क्रिया के पहले रूप में आई जोड़ते हैं, लिखते हैं तथा, तथा क्रिया के, ठीक ना, क्रिया के पहले रूप में, पहले, ठीक ना, रूप में आईएनजी जोड़ते हैं, आईएनजी जोड़ते हैं, ठीक है, जोड़ते हैं। इस बात को समझिएगा और ध्यान से समझिएगा। इस तरीके से जब करेंगे आप लोग तो समझ में आएगा। इसको बार बार लिखिएगा, नोटबुक में आप लोग लिखेंगे तो समझ में आएगा। दो बार, एक बार दो बार वीडियो देख लीजिएगा तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। नहीं आएगा तो समझाने की मेरी गारंटी, मैं समझा दूंगा आप लोगों को, ठीक है ना। अभी नहीं आएगा, एक बार और बाद आएंगे फिर समझ में आएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया। अभी कुछ रूल बचे हुए हैं, 2-3 रूल बचे हुए हैं, उसको पीछे हम लोग देखते हैं, ठीक है। पांचवा हमारा होगा कब क्यों, ठीक ना, कब क्यों, क्यों, कहाँ कैसे, कहाँ, ठीक ना, कैसे, कैसे, आदि प्रश्न सूचक शब्द होने पर, आदि प्रश्न सूचक शब्द होने पर, प्रश्न सूचक शब्द होने पर, शब्द होने पर क्या करते हैं हम लोग, आदि प्रश्न सूचक शब्द होने पर हम लोग क्या करेंगे बताइए। कब क्यों कहाँ कैसे आदि प्रश्न सूचक शब्द होने पर शैल विल को कर्ता से पहले लिखते हैं। किसको, शैल विल को, ठीक ना, शैल विल, ठीक ना, विल को कर्ता से पहले लिखते हैं, कर्ता से पहले लिखते हैं, पहले लिखते हैं, लिखते हैं, कर्ता से पहले लिखते हैं, तथा क्रिया के पहले रूप में, तथा क्रिया के पहले रूप में, पहले रूप में, ठीक ना, आईएनजी जोड़ते हैं, आईएनजी जोड़ते हैं, जोड़ते हैं। इस बात को ध्यान से देख लेंगे। कब क्यों कहाँ कैसे आदि प्रश्न सूचक शब्द होने पर शैल विल को कर्ता से पहले लिखते हैं, उसके बाद क्रिया के पहले रूप में आईएनजी जोड़ देते हैं। जो भी क्रिया लिखेंगे उसमें आईएनजी जोड़ना है। इसके बीच में भी बहुत सारे एग्जांपल आएंगे, हमको देख करके उनको बताना होगा कैसे। एग्जांपल में जब हम समझाएंगे फॉर्मूला के बाद तो आप लोग को और भी अच्छे से समझ में आएगा। इस रूल को बस देखते जाइएगा, ठीक है ना। अब देख लीजिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें छठा रूल होता है कि निश्चित समय के लिए, ठीक ना, निश्चित, निश्चित समय के लिए, समय के लिए, के लिए सिंस, सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय के लिए, समय के लिए किसका यूज करते हैं, फॉर का, फॉर का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते, करते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला मतलब क्या होता है, सूत्र, अफर्मेटिव का, अफर्मेटिव, ठीक है ना। अफर्मेटिव में देख लीजिएगा सबसे पहले हम लोगों का क्या हो जाएगा। सबसे पहले होता है हमारा क्वेश्चन वर्ड, सॉरी क्वेश्चन वर्ड बोल रहा हूँ। अफर्मेटिव में सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट, ठीक ना, सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा शैल विल, ठीक ना, शैल होगा, विल, शैल विल प्लस यहाँ पे हो जाएगा क्या चाहिए हमारा, हैव, ठीक ना। उसके बाद जस्ट क्या हो जाएगा, बिन, हैव बिन लिख सकते हैं, एक साथ ही लिख सकते हैं या फिर अलग भी कर सकते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। हैव बिन प्लस यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा, वर्ब, वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी, ठीक ना, प्लस यहाँ पे हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और प्लस टाइमिंग, मतलब टाइम जो रहेगा वो, और उसके बाद या सिंस फॉर प्लस टाइम, ठीक ना, इसमें प्लस हो जाएगा सिंस फॉर, सिंस और यहाँ पे हो जाएगा फॉर और प्लस टाइम, प्लस क्या हो जाएगा हमारा टाइम। थोड़ा ये लंबा है, ठीक ना, तो इसको इसी तरीके से लिखेंगे। फिर हमारा निगेटिव जो आएगा उसको देख लीजिएगा। निगेटिव में, निगेटिव में, निगेटिव में क्या लिखते हैं वो देख लीजिए। निगेटिव में सबसे पहला हमारा होता है सब्जेक्ट,
सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा शैल विल, शैल, ठीक है ना, विल, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा नॉट, शैल विल के बाद क्या हो जाएगा नॉट, प्लस हैव, ठीक ना, बिन, हैव क्या हो जाएगा बिन। देखिए सब्जेक्ट शैल विल प्लस नॉट प्लस हैव बिन, उसके बाद जस्ट हैव बिन के बाद क्या लिखेंगे हम लोग, हैव बिन के बाद वर्ब फर्स्ट, वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा हमारा सिंस या फॉर, फिर टाइम, ठीक ना, सिंस या फॉर फिर प्लस टाइम, ठीक है ना, टाइम। रूल को आपको याद रखना है, बिल्कुल ही रूल को एकदम भूलना नहीं है, मतलब जो फॉर्मूला बता रहा हूँ इसको याद रखना है, इससे ही बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं, इससे ही हम लोग की बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। अगर ये आपको याद है तो ये वाला याद नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आपको जब तक ये याद नहीं होगा तब तक आप ये नहीं याद कर पाएंगे। आपको रूल भी याद होने चाहिए, आप रट सकते हैं लेकिन प्रयोग करते समय आपको गलत कर देंगे, ठीक है ना। तो आपको दोनों भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, तो दोनों को आपको करना पड़ेगा। अभी हम लोग इंटरगेटिव को देख लेते हैं कि इंटरगेटिव कैसे होगा। लास्ट हमारा है इंटरगेटिव। इंटरगेटिव में हम लोग देखते हैं, देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, ठीक ना, दिख रहा है आपको, ठीक है, क्वेश्चन, क्वेश्चन वर्ड, ठीक ना, क्वेश्चन वर्ड प्लस यहाँ पे जाएगा शैल विल, शैल, ठीक ना, विल, शैल विल प्लस यहाँ पे जस्ट उसके बाद क्या हो जाता है शैल विल प्लस यहाँ पे जाएगा सब्जेक्ट, ध्यान रखिएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या लिख सकते हैं हम लोग, सब्जेक्ट के बाद हैव बीन, याद रखिएगा क्या लिखेंगे हम लोग, हैव और बीन, हैव बीन। उसके जस्ट बाद क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद हैव बीन प्लस वर्ब, ठीक ना, वर्ब फर्स्ट, इसके साथ ही जस्ट हो लगता है हमारा आईएनजी, वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा हमारा सिंस या फॉर, क्या हो जाएगा हमारा सिंस या फिर क्या हो जाएगा हमारा फॉर, सिंस फॉर, और प्लस टाइम, प्लस क्या हो जाएगा हमारा टाइम, और टाइम के साथ प्लस इसमें एक एक्स्ट्रा होता है क्वेश्चन मार्क, जो कि भूलेंगे नहीं बिल्कुल ही। उसके बाद जस्ट इसके अगला एक और फार्मूला होता है, दोनों फार्मूला को याद रखेंगे। अभी हम इंटरगेटिव के साथ निगेटिव नहीं बताते हैं, ठीक ना, इंटरगेटिव संग निगेटिव बताएंगे। अभी एग्जाम्पल में जब उसको बताने लगेंगे फ्लो में आप लोग को आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं और पूरा लिख देते हैं, ठीक ना, वो होता है, ये वाला चीज़ नहीं होता उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा शैल विल, शैल विल, ठीक है ना, शैल विल, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैव, ठीक ना, हैव बीन, हैव क्या हो जाएगा हमारा बिन, हैव बीन, ठीक ना, प्लस वर्ब फर्स्ट, वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी, दिख रहा है आप लोगों को ना, आईएनजी प्लस यहाँ पे हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा प्लस सिंस या फॉर, सिंस या फिर क्या हो जाएगा हमारा फॉर, और प्लस टाइम, टाइम और प्लस क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से इसको बनाना। हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और एग्जाम्पल देख करके इन सारे सवालों को ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, हम लोग कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं पहले। ये कुछ एग्जाम्पल हैं, इसको आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, इसको देखिएगा, ठीक है ना। जैसे पहला दिया हुआ है कि वह 2 घंटे से खेल रहा, ठीक ना, होगा, रहा होगा, रही होगी दे दिया, मतलब ये कॉन्टिन्यूअस होगा, लेकिन गा लग गया है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होगा, समझिएगा, पकड़ते कैसे हैं, रहा रही है तो मतलब कॉन्टिन्यूअस होगा, लेकिन गा लग गया है तो फ्यूचर का होगा, और इसमें टाइम भी दे दिया है तो परफेक्ट हो गया, मतलब ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए हम लोग क्या रूल लगाते हैं कि ही सी इट किसी का नाम, तो एक वचनकर्ता के साथ क्या लिखते हैं हम लोग, विल लगाते हैं ना, विल हैव बीन, लेकिन वह केस स्पेलिंग क्या हो जाएगा हमारा ही, उसके बाद क्या हो जाएगा विल, वी मतलब ही, यहाँ पे विल, ही विल हैव बिन, ठीक ना, यहाँ पे हो जाएगा ही विल हैव बिन, रूल के हिसाब से चल रहे हैं एकदम। वह के लिए ही लगा दिए, इसकी हेल्पिंग वर्ब इतनी बड़ी होती है, मतलब कि विल हैव बिन होता है, विल हैव बिन लगा दिए, ठीक है ना। उसके बाद क्या कर रहा है, इसमें सहायक क्रिया, मतलब कि इसमें वो क्या है हमारा क्रिया, क्या है हमारा खेलना, तो प्ले हो जाएगा, लेकिन प्ले के साथ आईएनजी जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा प्लेइंग, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लेइंग, ठीक ना, आईएनजी जोड़ देंगे प्ले में आईएनजी जोड़ दिए तो यहाँ पे हो जाएगा प्लेइंग, ठीक ना। अब देखिए कितने घंटे से या बजे से, 2 घंटे से, तो घंटा हमेशा क्या होता है, अनिश्चित होता है, और अनिश्चित समय के लिए क्या हम लिखवाए हैं कि फॉर लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे हम लोग फॉर, ठीक है ना, FOR फॉर,
कितना और क्लॉक, अरे 2 आवर्स, क्लॉक नहीं आवर्स में है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 आवर्स, ठीक है ना, आवर्स। तो यहाँ पे जाएगा 2 आवर्स और ये इसका सही आंसर होगा। इसी प्रकार से इसको देखिएगा, रहा है तो कंटिन्यूअस, होगा मतलब फ्यूचर का, फ्यूचर कंटिन्यूअस का, इसमें समय भी दे दिया मतलब परफेक्ट हो गया ये, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हो गया। लेकिन इसमें नहीं भी दिया है, इसका मतलब ये निगेटिव भी है, यहाँ पे नहीं भी दिया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये निगेटिव भी है। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि राम 2 बजे से पत्र नहीं लिख रहा है। देखिए बहुत सारे वर्ड को हम लोग खोजते हैं इसको पकड़ने के लिए कि समझ में आए टेंस कौन सा है, ठीक है ना। जैसे राम लिखा हुआ है कि राम, ठीक है ना, यहाँ पे क्या लिखा है, राम 2 बजे से पत्र नहीं लिख रहा होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा राम, ठीक है ना, राम। ही सी इट किसी का नाम, तो एक वचन कर्ता के साथ विल हैव बीन लिखते हैं, तो यहाँ पे भी विल हैव बीन लिखेंगे, मतलब राम विल, ठीक है ना। लेकिन इसमें निगेटिव सेंटेंस है तो विल के जस्ट बाद क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा, तो राम विल नॉट हैव बीन, ठीक है ना, हैव क्या हो जाएगा हमारा, बिन। अगर ये अफर्मेटिव होता तो यहाँ पे निगेटिव नहीं, नॉट नहीं होता, नॉट नहीं होता तो साथ में हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, नॉट हैव बीन, और जस्ट उसके बाद क्या हो जाता है, हैव बीन के बाद लिखना का क्या होता है, राइट, और राइट के बाद अगर आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, राइटिंग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइटिंग, ठीक है ना, TING, ठीक है ना, राइटिंग हो जाएगा। और राइटिंग और क्या लिख रहा है, पत्र, तो क्या हो जाएगा, अ लेटर, ठीक है ना, और क्या हो जाएगा, लेटर, अ लेटर। अब एक चीज ध्यान रखना है इसमें टाइम का, तो टाइम हमारा क्या, हमारा 2 बजे, तो ये 2 बजे क्या हो जाता है, निश्चित होता है, तो निश्चित इसके लिए क्या लगाएंगे हम लोग, सिंस, ठीक है ना, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस, और कितने बजे, 2, तो यहाँ पे अंदर 2 o'clock, तो क्या लिखेंगे हम लोग, 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ क्लॉक, क्लॉक, ठीक है ना, 2 o'clock, और ये इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको आपको करना है, ठीक है, इस तरीके से आप इसको करेंगे, ठीक है ना, ये पॉइंट यहाँ पे रखिएगा, यहाँ पे नहीं, ठीक है, इस तरीके से इसको करना है। तीसरा हमारा दिया हुआ है कि वह आधी रात से क्यों, बीच में देखिए क्यों दे दिया, ठीक है ना, यात्रा कर रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात की रहा है कॉन्टिन्यूअस, लेकिन होगा दे दिया है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, और इसमें समय भी दे दिया आधी रात से, तो इसका मतलब यह हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब क्यों बीच में दिया हुआ तो एक क्वेश्चन मार्क भी हो गया, लेकिन क्यों बीच में दिया है तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा, वाई, वाई हो गया। अब वह के साथ सहायक क्रिया क्या होता है, वह के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या होता है हमारा, तो वह के साथ हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, वाई, उसके बाद जस्ट हो जाएगा हमारा, वाई के बाद क्या हो जाएगा हमारा, विल, वाई विल, ठीक है ना, वाई विल ही, वाई विल ही हैव बीन, ठीक है ना, हैव बीन, हैव बीन, वाई विल हैव बीन, सब्जेक्ट लिखते हैं उसके बाद हैव बीन लिखते हैं, ये बात हम लिखवाए हैं, आप लोगों को क्वेश्चन वर्ड में लिखवाए थे, विल हैव उसके बाद लिखते हैं। आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो जाकर के हम जो फॉर्मूला लिखवाए हैं उसमें देखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखवाए होंगे, फिर सेल विल लिखवाए होंगे, क्वेश्चन वर्ड लिखवाए होंगे, फिर सेल विल लिखवाए होंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखवाए होंगे जो कि ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, और उसके बाद हैव बीन लिखवाए होंगे। जस्ट उसके जो इसमें देखेंगे तो आप लोग को सबसे पहले सेल विल लिखवाए होंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखवाए होंगे, उसके बाद हैव बीन मतलब कि लिखवाए होंगे। तो जस्ट जैसे लिखवाए हैं वैसे ही हम इसको कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए क्या कर रहा है ये चीज की यात्रा कर रहा है ना, और कैसी यात्रा कर रहा है, आधी रात को कर रहा है, तो यात्रा का क्या होता है हमारा, यात्रा का ट्रेवल होता है, लेकिन रहा रही है तो आईएनजी इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ट्रेवलिंग हो जाएगा। तो सबसे पहले ट्रेवल लिखेंगे तो TRAVELL होता है, ठीक है ना, और यहाँ पे आईएनजी जोड़ेंगे तब यहाँ पे हो जाएगा ट्रेवलिंग, ठीक है ना, ट्रेवलिंग, और उसके बाद सिंस, क्योंकि आधी रात क्या निश्चित समय है तो क्या हो जाएगा हमारा सिंस, ठीक है ना, यहाँ पे हो जाएगा सिंस कितना, यहाँ पे मिडनाइट, आधी रात का मतलब क्या होता है, मिडनाइट, ठीक है ना, यहाँ पे मिडनाइट, और क्वेश्चन मार्क बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इस तरीके से इसको आपको करना था, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लीजिए इसमें सबसे पहले कौन शब्द दे दिया, कौन, तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले कौन को कैसे करेंगे, तो कौन के लिए क्या हो जाएगा हमारा, हु तो लिख देंगे। अब देखिए पहचानेंगे कैसे, यहाँ पे रहा है मतलब कॉन्टिन्यूअस, गा लग गया है तो मतलब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, और इसमें क्या दिया हुआ है, सोमवार, टाइमिंग दे दिया सोमवार, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, समय हो गया, तो मतलब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अपना के लिए अंग्रेजी क्या होता है, तो अपना के लिए क्या होता है हमारा, तो अपना के लिए इसमें हो जाएगा यू, ठीक है ना, या फिर यहाँ पे हिज लिख सकते हैं, कौन के साथ कोई दिया नहीं तो हिज लिखेंगे अपना के लिए, यू के साथ योर लगता है या फिर यू लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा, तो हिज तो होगा लेकिन अभी नहीं, देखिए कैसे लिखाएंगे, पहले हो जाएगा हु के बाद क्या हो जाएगा, विल, क्योंकि जो सेल होता है ना सिर्फ आई और वी के साथ ही होता है,
मतलब मैं और हम के साथ ही क्या होता है, शैल होता है, बाकी सभी के साथ क्या होता है, विल होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा हु विल, फिर क्या हो जाएगा हमारा, हु विल के बाद क्या हो जाएगा, हैव बीन, हु विल हैव, ठीक ना, हैव बीन, हु विल हैव बीन। उसके जस्ट बाद हो जाएगा करने का, क्या होता है हमारा, करता है मतलब डू, तो डू के साथ आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, डूइंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे जाएगा डू और आईएनजी जोड़ देंगे तो डूइंग। और उसके बाद कौन, अपना, हिज वर्क, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा अपना के लिए क्या हो जाएगा हिज, और कार्य के लिए तो क्या हो जाता है वर्क, ठीक है ना, वर्क, तो हिज वर्क। और उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा ये चीज सोमवार तक, यहाँ पे क्या दिया, सोमवार तक। तो सोमवार क्या है हमारा, निश्चित समय है, क्योंकि टाइम सोमवार दिया है, 2 दिन 4 दिन नहीं दिया, सोमवार दिया है। तो आप सिन से लिख सकते हैं मंडे, लेकिन आप जैसे कि सोमवार दिया है तो इसमें टिल भी लिख सकते हैं, ठीक ना। आप चाहें तो इसमें टिल भी लिख सकते हैं, जैसे कि आपको लगाना है तो यहाँ पे लिख दीजिएगा टिल, ठीक ना, टिल मंडे, ठीक है ना, मंडे, मंडे। और ये क्वेश्चन मार्क बिल्कुल मत भूलिएगा। इस तरीके से इसको आपको बनाना है। जब हम प्रैक्टिस कराएंगे आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप लोगों को बहुत ही बढ़िया से समझ में आएगा। उसमें एक एक चीज़ को हम मतलब क्लियर कराएंगे, जैसे इसमें कराते गए हैं, ठीक है ना। तो 5 ये 4 बनाने का मतलब नहीं होता है, चारों समझना होता है। रूल को समझिए, नियम को समझिए। नियम को जब आप अच्छे से समझ जाएंगे तो अपने आप से करने लगेंगे। तो इसको समझिए, करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं तो कहूँगा कि प्रैक्टिस करिए। यदि आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।